क्या आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि आप गंगा में स्नान कर रहे हो और गंगा में से एक हाथ निकले और आपको एक कंगन पकड़ाए और उसके साथ एक आवाज आए कि ये कंगन आप फला फला आदमी को दे देना। तो ये अचंभित और हैरान कर देने वाली घटना हमारे ही भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुई। इसे लोगों ने स्वयं अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं एक संत, भारत के जो महान संतों में से एक संत हुए हैं, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी उन्हीं की है। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश की वाराणसी की गलियों में चलते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहता था और वो काशी नरेश का राजपुरोहित भी था और वो नित्य प्रति गंगा स्नान के लिए जाता। जिस मार्ग से वो गंगा स्नान के लिए जाता तो उस रास्ते में एक व्यक्ति की दुकान थी और वो दुकान पर जूते बनाने और जूते ठीक करने का काम करता। और ब्राह्मण उसे नित्य प्रति कहता, अरे कभी तुम भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलो, तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे। और वो व्यक्ति उसको कहता कि गंगा तो मेरे मन में बहती है, गंगा तो हमारे घर में ही बहती है। तो ब्राह्मण उसे कहते, तो कभी किसी विशेष पर्व पर तो तुम्हें हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जब कोई विशेष पर्व आएगा तो हम तुम्हारे साथ गंगा स्नान के लिए भी चल पड़ेंगे। तो ये बात जिस व्यक्ति ने कही वो हमारे भारत के बहुत महान संतों में से एक संत रविदास ने कही थी। उत्तर प्रदेश की गलियों में अभी भी उन संत को संत रविदास के नाम से याद किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत सारी रविदास जी की साखियों का वर्णन किया गया है। तो ये प्रसंग उन्हीं संत रविदास जी के बारे में है। बहुत रोचक और सुंदर प्रसंग है। तो वो ब्राह्मण एक दिन फिर से राजमहल से निकलकर जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रविदास जी को फिर से कहा, रविदास जी आप हमारे साथ गंगा स्नान के लिए आज चलेंगे क्या? तो रविदास जी ने क्या कहा, मैं तो गंगा स्नान के लिए नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पर बैठकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। गंगा जी की सेवा यहीं से ही हो जाती है। आपको मैं कुछ चीज़ देता हूँ, आप गंगा माँ को समर्पित कर देना। तो ऐसा कहकर रविदास जी ने अपने झोले में से 2 कौड़ियाँ निकालकर ब्राह्मण के हाथ में दे दी और कहा, पंडित जी जब आप स्नान करने जाओ तो मेरी ये 2 कौड़ियाँ गंगा माँ को समर्पित कर देना। तो पंडित जी वो 2 कौड़ियाँ लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। तो सबसे पहले तो पंडित जी ने राजा ने जो पुष्प दिए थे वो गंगा माँ में प्रवाहित करे, फिर खुद स्नान किया। उसके बाद जो रविदास जी ने कौड़ियाँ दी थी वो गंगा माँ में प्रवाहित कर दी। तो जैसे ही उन्होंने वो कौड़ियाँ गंगा माँ में प्रवाहित करी तो एक अलौकिक, अद्भुत, हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ। गंगा माँ के अंदर से 2 हाथ निकले और उन हाथों में एक बहुत सुंदर, अलौकिक, चमकता हुआ रत्न जड़ित कंगन था और वो कंगन पंडित जी के हाथ में दे दिया। और साथ में एक आवाज आई कि आज मेरे भगत ने मेरे लिए कुछ भेजा है, तो उपहार स्वरूप ये कंगन आप भगत रविदास को दे देना। तो ये चमत्कार वहाँ उपस्थित सब लोगों ने देखा। तो पंडित जी वो कंगन लेकर जब वापस आ रहे थे
तो रास्ते में उस कंगन को निहारते हुए आ रहे थे। कंगन बहुत सुंदर था। कंगन को देखकर पंडित की नीयत में खोट आ गई कि ये कंगन मैं भगत रविदास को ना देकर अगर अपनी पंडिताइन को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। तो पंडित ने ऐसा ही करा। वो कंगन पंडिताइन को दे दिया। पंडिताइन ने जब वो कंगन देखा, पहले तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि इतना सुंदर कंगन उसने आज तक देखा ही नहीं था। फिर उसके बाद उसके मन में एक विचार आया कि अगर ये कंगन मैं रानी को उपहार स्वरूप दूंगी तो रानी बहुत खुश हो जाएगी। तो ये सोचकर पंडिताइन ने वो कंगन रानी को उपहार स्वरूप दे दिया। रानी ने जब वो कंगन देखा तो वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो कोई साधारण कंगन तो था नहीं, माँ गंगा का दिया हुआ कंगन था। तो रानी ने वो कंगन पहना और राजा के पास जाकर कहने लगी कि मुझे ऐसा ही एक दूसरा कंगन बनवा कर दीजिए। अब राजा ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हें ऐसा दूसरा कंगन बनवा देते हैं। ऐसा कहकर राजा ने शहर के सबसे बड़े जौहरी को बुलाया और कंगन दिखाकर कहा कि ऐसा ही कंगन आप बना दीजिए। जौहरी ने जब वो कंगन देखा तो वो पहले तो बहुत हैरान हुआ कि इतना सुंदर कंगन। फिर उसने मना कर दिया कि ये कंगन मैं नहीं बना सकता। अब राजा ने शहर के किसी और जौहरी को बुलाया, उसने भी मना कर दिया। फिर तीसरे जौहरी को बुलाया, तो इस तरह सब ने मना कर दिया कि ये कंगन हम नहीं बना सकते, क्योंकि साधारण कंगन नहीं था वो कंगन तो माँ गंगा का दिया हुआ कंगन था। अब राजा ने कहा रानी से कि तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? रानी ने कहा मुझे ये कंगन पंडिताइन ने दिया है। अब पंडिताइन से पूछा कि तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? तो उसने बोला ये कंगन तो मुझे पंडित ने दिया है। अब पंडित को बुलाया गया दरबार में कि तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? अब पंडित को जब ये सारी बात पता चली तो पहले तो वो घबरा गया। फिर उसने बताया कि महाराज, इस कंगन के साथ बड़ी विचित्र कहानी है। ये कंगन भगत रविदास जी के लिए माँ गंगा ने अपने हाथ से दिया था। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर राजा ने भगत रैदास के बारे में काफ़ी सुन रखा था, तो वो स्वयं भगत रैदास के पास गए। तो जैसे ही राजा भगत रैदास के पास पहुँचे तो भगत रैदास ने कहा कि हे राजा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप मुझे बुला लेते, आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ। तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भक्तराज, मैं आपकी भक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे इस ब्राह्मण ने बताया है कि आपको गंगा मैया ने ये कंगन दिया है, तो मेरी पत्नी की ये इच्छा है कि अगर उसे दूसरा कंगन भी मिल जाए तो उसके हाथ दोनों भर जाएंगे। तो ये सुनकर भगत रैदास ने हंसकर कहा, राजन, मैं चमत्कार नहीं करता, ये गंगा माँ ने अपनी इच्छा से मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया है। तो राजन ने कहा, हे भक्तराज, मैं जानता हूँ आपका मन बहुत पवित्र है, आपकी भक्ति अद्वितीय है, तो इसीलिए मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप मुझे दूसरा कंगन प्रदान कीजिए। तो भगत रैदास ने कहा, ठीक है। तो वो जिस स्थान पर बैठे थे ना, जहाँ पे वो जूते चप्पल बनाते थे, तो पास में ही वो कटोता रखा हुआ था। एक कटोरा होता है ना मोची लोगों के पास, जिसमें वो पानी भरा रहता है, उसमें से हाथ गीले कर कर के जूते चप्पल बनाते हैं। उसमें हाथ डाला और बड़े भाव से गंगा माँ से प्रार्थना करी और उनके हाथ में
वैसा ही दूसरा कंगन बिल्कुल जैसा पहला कंगन था उनके हाथ में आ गया और उसे देखकर राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई और वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये चमत्कार देखा और भगत रैदास की जय जयकार करने लगे। और तभी हमारी ये एक लोकोक्ति और मुहावरा आप लोगों ने सबने सुना हुआ है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये लोकोक्ति भगत रैदास जी के टाइम से ही चली आ रही है।